नमस्कार, मैं प्रद्युमन जोशीला नलवा। लोकसभा चुनाव के अंतर्गत प्रत्येक लोकसभा क्षेत्र में क्या संभावनाएं हैं चुनावी परिणाम की, उन पर हम लगातार चर्चाएं आपके बीच में कर रहे हैं। आज इसी कड़ी में बात करने जा रहे हैं एक ऐसी लोकसभा सीट की जिसने राजनीति के बड़े बड़े धुरंधरों को चुनावी शिकस्त दी, एक ऐसी लोकसभा सीट की जिससे निर्दलीय प्रत्याशी तक देश की सबसे बड़ी पंचायत संसद में पहुंचा, और एक ऐसी संसदीय सीट जिसमें उस जमाने में जब भारतीय जनता पार्टी का कोई बहुत लंबा चौड़ा सिस्टम नहीं था, तो भी यहां से बीजेपी के चुनाव चिन्ह पर जो है नेता देश की सबसे बड़ी पंचायत संसद में पहुंचे। जी हां, आज हम बात कर रहे हैं सोनीपत लोकसभा क्षेत्र की। सोनीपत लोकसभा क्षेत्र जिसमें पूरा सोनीपत जिला, जिसकी 6 विधानसभा सीटें सोनीपत, राय, गन्नौर, खरखोदा, बड़ौदा और गुहाना, और 3 जो विधानसभा क्षेत्र हैं वो जींद जिले के जींद, जुलाना और सफीदो। ये 9 विधानसभा सीटों वाली इस लोकसभा सीट में देश के उप प्रधानमंत्री रहे, बहुत बड़े नेता रहे चौधरी देवीलाल को भी यहां से शिकस्त झेलनी पड़ी। चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जो 9.5 साल तक प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे, जिसने रोहतक, सोनीपत और झज्जर में बड़ा काम किया, उनको भी इस इलाके ने हराने का काम किया। ये वो इलाका है जहां से रोहतक के जो निवर्तमान जो सांसद हैं अरविंद शर्मा, उनको निर्दलीय रूप से सोनीपत की इस जाटलैंड ने, इस धरती ने संसद में पहुंचाया। ये वो लोकसभा क्षेत्र है जिसने एक साधारण परिवार से आने वाले किशन सिंह सांगवान को देश की संसद में कई बार पहुंचाया। इस बार जो गणित दिखाई दे रहा है सोनीपत लोकसभा सीट का, बहुत से लोगों से चर्चा करने के बाद, ग्राउंड जीरो की हकीकत को जानने के बाद जो निष्कर्ष निकला वो ये है कि पहला तो इस सीट से एक पंडित जी इस बार फिर से तीसरी बार लगातार एक ब्राह्मण चेहरा देश की सबसे बड़ी पंचायत में जाएगा, इसमें कहीं कोई शक नहीं है, क्योंकि मुख्य मुकाबला केवल 2 ही प्रत्याशियों में है, दोनों ही ब्राह्मण हैं। बीजेपी के मोहनलाल बड़ोली जो वर्तमान में राय के विधायक भी हैं और प्रदेश में संगठन के महामंत्री हैं बीजेपी के, और दूसरी तरफ सतपाल ब्रह्मचारी एक नया चेहरा हरिद्वार से सीधा जो है जींद होते हुए सोनीपत की धरती पर उनको लाया गया चुनाव लड़ाने के लिए। इस बार का चुनाव कई मायनों में बड़ा अहम है। पिछली बार जिन 2 चेहरों ने चुनाव लड़ा, उन दोनों ही नेताओं ने इस बार मुख्य जो पार्टियों से खड़े थे चुनाव नहीं लड़ा। रमेश कौशिक की पार्टी ने टिकट काट दी, जो 2 बार के सांसद हैं, और जिनको उन्होंने हराया था चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा, उन्होंने खुद चुनाव लड़ने से इंकार कर दिया। अब इस लोकसभा सीट पर वोटिंग होने के बाद जो समीकरण उभर करके सामने आ रहा है, उसके मुताबिक 3 विधानसभा क्षेत्र ऐसे हैं जिनसे बड़ी उम्मीद सतपाल ब्रह्मचारी को थी, और उस उम्मीद पर वो तीनों विधानसभा क्षेत्र खरे उतरे हैं। हालांकि वोटिंग परसेंटेज कम होने की वजह से उन तीनों हलकों में जो जीत का मार्जिन है वो कम रहेगा, वरना तो वहां बहुत बड़ी जीत आने की संभावना थी। वो 3 विधानसभा क्षेत्र तीनों ही ग्रामीण क्षेत्र हैं, जींद जिले का जुलाना और सोनीपत जिले का बड़ौदा और खरखोदा। ये 3 विधानसभा क्षेत्र ऐसे हैं जहां से सतपाल ब्रह्मचारी को बड़ी जीत मिलेगी बीजेपी के मोहनलाल बड़ोली की तुलना में। इसके बाद 2 विधानसभा क्षेत्र ऐसे हैं जहां बीजेपी के प्रत्याशी बड़ी भारी बढ़त हासिल करेंगे, एक सोनीपत शहर और दूसरा जींद का जो शहर का जो हलका है वो, और तीसरा एक विधानसभा क्षेत्र है गोहाना, जहां बेशक विधायक कांग्रेस पार्टी का है, लेकिन जो चर्चाएं आ रही हैं उसके मुताबिक इस विधानसभा क्षेत्र में भी बीजेपी के प्रत्याशी चुनाव जीतेंगे। हालांकि मार्जिन बहुत ज्यादा नहीं होगा, लेकिन वो आसानी से जीत जाएंगे। ये 6 विधानसभा क्षेत्रों की हमने बात की। इसके बाद जो एक अप्रत्याशित परिणाम आ रहा है वो दिखाई, हालांकि 4 तारीख को जब रिजल्ट सामने आएगा तभी पता चलेगा कि हकीकत में क्या है, लेकिन जो सूचनाएं मिल रही हैं, जो आकलन आ रहे हैं, उसके मुताबिक राय जहां से मोहनलाल बड़ोली सिटिंग विधायक हैं,
उस विधानसभा क्षेत्र में कांटे की टक्कर में वो चुनाव हार सकते हैं। और वहां संभावना ये है कि कांग्रेस के प्रत्याशी 5,000 से लेकर के 10,000 के बीच में कहीं भी जो है मोहनलाल बड़ौली को चुनाव हरा सकते हैं। 2 विधानसभा और हैं जिसमें सफीदों में कांग्रेस का विधायक है, लेकिन वहां बड़ी कांटे की टक्कर है। उस कांटे की टक्कर में कुछ भी हो सकता है। गन्नौर जो विधानसभा क्षेत्र है वहां भी बड़ा कड़ा मुकाबला इस बार देखने को मिलेगा। कुल मिलाकर के कहा जा सकता है, ओवरऑल अगर हम विश्लेषण करें तो 3 विधानसभाएं जुलाना, खरखोदा और बड़ौदा कांग्रेस के प्रत्याशी के पक्ष में जाती दिख रही हैं। 3 विधानसभाएं सोनीपत, जींद और गोहाना बीजेपी के प्रत्याशी के पक्ष में दिख रही है। राई में भी कठिन मुकाबले में जो है कांग्रेस बढ़त बनाए हुए दिख रही है और 2 हलकों में बड़ा कांटे का मुकाबला है। यहां जो कई बातें उभर करके सामने आई उनमें सबसे बड़ी बात यह रही कि सिटिंग विधायक होते हुए, पार्टी में संगठन में प्रदेश के महामंत्री होते हुए मोहनलाल बड़ौली की जम करके खिलाफत हुई, भीतरघात हुआ और उसका उन्होंने चुनाव की वोटिंग के बाद अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से इजहार भी किया। उन्होंने स्पष्ट तौर पर कहा कि उनके साथ बहुत बड़ा भीतरघात हुआ है। हालांकि कांग्रेस के जो प्रत्याशी हैं उनके साथ भी इक्का दुक्का कहीं कहीं भीतरघात की खबरें आ रही हैं, लेकिन वो उस स्तर पर नहीं है जिस स्तर पर उनको कोई बहुत बड़ा नुकसान हो सके। इस सीट पर चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा की प्रतिष्ठा दांव पर थी। पिछली बार वो चुनाव हार गए थे और उस हार का एक सबसे बड़ा कारण जींद जिला था। जींद जिले की 3 सीटों पर वो बड़े भारी अंतर से चुनाव हार गए थे, जिसके बाद ऐसा लग रहा था कि इस बार जींद से जो लीड करके आएगा वही चुनाव जीतेगा। और इस तरह के कयास लग रहे हैं कि अब जींद में सतपाल ब्रह्मचारी लीड करेंगे और सोनीपत में भी उनको बहुत अच्छे खासे वोट मिल रहे हैं। रमेश कौशिक की एकाएक टिकट कटने के बाद जिस तरह से मोहनलाल बड़ौली नया चेहरा उतारा, उनका पूरी लोकसभा में कहीं कोई प्रभाव नहीं था। और यहां सतपाल ब्रह्मचारी का जो चुनाव है वो विशेषकर इस क्षेत्र के जाट जो हैं या किसान वर्ग जो है वो उनका चुनाव लड़ रहा था, क्योंकि उस वर्ग को पिछली बार बड़ी टीस थी चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के हारने की। तो इस बार वो हर हालात में हुड्डा के जो प्रत्याशी हैं ब्रह्मचारी उनको जिताना चाह रहे थे। कुल मिलाकर के अगर हम कंक्लूजन करें तो इस सोनीपत लोकसभा सीट में कांटे की टक्कर दिखाई दे रही है, लेकिन इस कांटे की टक्कर में कहीं ना कहीं सतपाल ब्रह्मचारी मोहनलाल बड़ौली के मुकाबले 21 दिखाई दे रहे हैं। कांग्रेस सिरसा और रोहतक के बाद इस सोनीपत की सीट को जीतने का ज्यादा बड़ा दावा कर रही है और ये जीतती हुई दिखाई दे रही है। इस सीट पर जो है वर्षों बाद हाथ का जो चुनाव चिन्ह है वो दोबारा से देश की संसद में यहां से प्रतिनिधित्व करता हुआ दिखाई दे रहा है। हालांकि ये तमाम लोगों से चर्चा करने के बाद विश्लेषण किया गया है, लेकिन असली जो निचोड़ है वो तो 4 तारीख को ही आएगा, जब 4 तारीख को पता चलेगा कि सोनीपत का जो ताज है वो किसके सिर पर रखा जाता है। आप लगातार हमारे साथ बने रहें। हम जो अन्य जो लोकसभा क्षेत्र बचे हैं उन पर भी लगातार चर्चाएं आपके बीच में करते रहेंगे। इससे पहले हम हिसार, सिरसा, भिवानी, महेंद्रगढ़, रोहतक और कुरुक्षेत्र लोकसभाओं के बारे में आपसे बातचीत कर चुके हैं। अब जो बाकी जो 4 लोकसभाएं और बची हैं सोनीपत होने के बाद, जिसमें करनाल, अंबाला, गुड़गांव और फरीदाबाद, उन पर भी हम आपके बीच में चर्चा करेंगे। आप लगातार हमारे साथ बने रहें। हमारे फेसबुक पेज को लाइक और फॉलो करें, यूट्यूब पर चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन घंटी का बटन अवश्य दबाएं, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, अपने बहुमूल्य कमेंट्स अवश्य लिखें। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका अपना प्रद्युमन जोशीला नलवा।